and our head office is in Ahmedabad. So we have a chain of hospitals. So recently, as per the requirement technology, and we are launching first time in Tri-City robotic knee replacement surgery in association with Anahad Robotics Ludhiana. So जैसे जैसे टाइम की रिक्वायरमेंट है, वी आर अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स एज पर द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी. सो अभी ट्राई सिटी में ये किसी ने लॉन्च नहीं किया है, और वी आर वेरी एंथुसियास्टिक टू अचीव द वन माइलस्टोन ऑफ गेटिंग lower the fear and hesitation of the patients who are not making themselves to get ready for a surgery. So डिटेल में डॉक्टर गगन गुप्ता हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग सर्जन हैं. सो आगे कैरी फॉरवर्ड वो करेंगे. डॉक्टर गगन, आई एम ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली. तो बेसिकली मैं मनोज जी की बात को ही कैरी फॉरवर्ड करूंगा. नी रिप्लेसमेंट बहुत ही कॉमन प्रोसेस हो गया है आजकल. एवरीबडी इज डूइंग. पेशेंट्स को भी पता है, सर्जन्स को भी पता है. इट इज द मोस्ट कॉमन सर्जरी इन ऑर्थोपेडिक्स बीइंग डन नाउ. बट वो एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है. अब शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली में अनहद रोबोटिक्स लुधियाना हम एक एसोसिएशन के साथ मिलकर ट्राई सिटी में पहली बार रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी लॉन्च की है. बेसिकली रोबोटिक्स का मतलब क्या है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. जैसे हम अक्सर एक कहावत सुनते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है. चाहे कोई सर्जन कितना ही एक्सपीरियंस है, कितना ही स्किलफुल है, फिर भी एट टाइम्स कभी ना कभी कोई मिस्टेक या चूक हो सकती है जिसका खमियाजा पेशेंट को भुगतना पड़ सकता है. बट सिंस रोबोटिक इज ऑलरेडी इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो भी है सर्जरी के जो इनपुट्स हैं, जो सर्जरी में कितनी हड्डी है जो घिसी हुई है, कितनी उसकी कटिंग होनी है, कितने मिलीमीटर का इम्प्लांट डलना है, कौन सी पोजीशन में डलना है, वो हर चीज़ कंप्यूटर डिसाइड करता है, ना कि सर्जन. सर्जन उसको इम्प्लीमेंट करता है. सो बेसिकली जो चांसेस ऑफ एरर हैं, जो ऑल्दो ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी चांसेस ऑफ एरर या चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन वो 1 या 2% ही है. बट स्टिल रोबोटिक्स से हम 1 या 2% को भी मिनिमाइज करके ऑलमोस्ट 0 कर सकते हैं. और साथ में उसके साथ साथ रिकवरी है जो बहुत फास्ट है. पेशेंट को 4 से 6 घंटे बाद चला दिया जाता है. दूसरे दिन उसको सीढ़ियाँ चला दिया जाता है और मैक्सिमम बाय 3rd और 4th डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है. डॉक्टर आशीष पासी हैं मेरे साथ. ये ऑलरेडी रोबोटिक्स के साथ लुधियाना में पिछले 1 साल से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. हम दोनों ने इसकी ट्रेनिंग ली है और अब हम इस चीज़ को ट्राई सिटी में लॉन्च कर रहे हैं, जो कि और किसी हॉस्पिटल ने अभी तक नहीं किया है. अब मैं उनको हैंड ओवर करता हूँ. रोबोटिक्स के बारे में जो कुछ बारीकी डिटेल्स हैं वो आपको बताएंगे. थैंक यू. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो आई एम डॉक्टर A.S. Pasi, Ashish Singh Pasi from Ludhiana. So we have this Anahad Robotics clinic in Ludhiana, and we are doing robotic knee replacement. From last about 4 months, we have done more than 100 joints, and robotic joint replacement में mainly मैं आपको थोड़ी सी बारीकी में ये समझाना चाहूँगा कि this is basically the robot. This is how the robot looks like. रोबोट का मतलब ये नहीं है कि वो ह्यूमन की तरह 2 उसकी टांगें होंगी और 2 बाजू होगी जो आके खुद रोबोट ऑपरेशन करेगा. ऐसा नहीं है. सो रोबोट एक मशीन है जो इंसान का जो काम है उसमें उसकी बारीकी में करने में हेल्प करती है. ठीक है. रोबोट कोई भी, जैसे इंडस्ट्री में बहुत सालों से यूज़ हो रहा है, वैसे मेडिकल फील्ड में भी अभी कुछ सालों से यूज़ हो रहा है. तो अभी नी रिप्लेसमेंट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये कोरी रोबोट है स्मिथ एंड नेफ्यू कंपनी का, विच वॉज लॉन्च इन 2021 ओनली इन इंडिया. सो बेसिकली रोबोट का मेन पर्पस है कि जो भी काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे नी रिप्लेसमेंट हम मैनुअल इंस्ट्रूमेंट से ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसको और बारीकी से करने के लिए रोबोट हमारी हेल्प करता है. पेशेंट के नी जॉइंट की एनाटॉमी समझाते हैं. So with instruments we clear the anatomy and ligament balance of the knee joint to the robotic system. So बच्चों स्क्रीन पे एक 3D 3 इमेज ऑलरेडी बन गई है रोबोट की स्क्रीन पे कि पेशेंट का घुटना इस तरह से नजर आता है और उसके लिगामेंट्स में इस तरह का बैलेंस है. सो ये पता करने के बाद हम पहले
रोबोट की स्क्रीन पे ही जो हम नी रिप्लेसमेंट में दोनों कैप्स जो हम कहते हैं चलाते हैं, वो कैप्स की अलाइनमेंट और बैलेंस को फिक्स कर देते हैं बिफोर वी स्टार्ट सर्जरी ऑन द पेशेंट। सो पेशेंट के अभी सर्जरी स्टार्ट भी नहीं किया है, हम रोबोट की स्क्रीन पे पहले ही उसको फाइनल डिसाइड कर देते हैं कि लास्ट बेस्ट इसमें अलाइनमेंट और बैलेंस इस पेशेंट में कैसे बेटर रहेगा, कैसे बेस्ट रहेगा पेशेंट के लिए। सो वो स्क्रीन पे जब फिक्स करते हैं उसके बाद ये रोबोटिक ड्रिल है जो हमें इसको फाइनल एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये लेग बोन पे फिक्स किया है कि 7 मिलीमीटर का बोन कट लेना है, तो ये रोबोटिक ड्रिल सिर्फ 7 मिलीमीटर ही कट करेगा, 7.1 भी नहीं करेगा। सो इसका ये फंक्शन है कि जितना पहले तो प्लानिंग हमने बिफोर पेशेंट के को ऑपरेट किया उससे पहले प्लानिंग स्क्रीन पे कर ली, और उसकी एग्जीक्यूशन में भी रोबोट हेल्प करता है। जितना प्लान किया है बोन कट, सिर्फ उतना ही डैमेज बोन पार्ट रिमूव होता है। सो मिनिमम बोन लॉस होता है, मिनिमम ब्लड लॉस होता है, इंसिजन स्मॉल होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बहुत कम होती है, मतलब आसपास की मांसपेशियों पे इंजरी बहुत कम होती है। इन सब चीज़ों के कारण पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेन बहुत कम होता है। हम देख रहे हैं कि यूजली जिनके दोनों साइड्स नी रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं, बहुत बार 48 आवर्स में विद इन 2 डेज में हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, और जिनकी सिंगल साइड नी रिप्लेसमेंट है वो उनको विद इन 24 आवर्स भी डिस्चार्ज कर रहे हैं। सो ये पहले हम इस चीज़ को एक अपना गोल समझ के चलते थे। व्हेन वी हैव विजनरीज लाइक डॉक्टर विक्रम शाह इन सेल्फी हॉस्पिटल, एंड वी आल्सो एज हिज स्टूडेंट्स वी ट्राई टू अचीव दैट माइलस्टोन कि अगर अमेरिका में एक दिन में नी रिप्लेसमेंट में फिगर बेच सकते हैं तो हम क्यों नहीं बेच सकते। सो नाउ इट इज पॉसिबल विद रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, रोबोटिक एक्यूरेसी। सो बेसिकली शेल्बी एंड डॉक्टर विक्रम शाह की विजन है और रोबोट की प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, जो कि पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट देने वाली है। बहुत पेशेंट्स को इस चीज़ की बेस्ट नी रिप्लेसमेंट की एडवांटेज मिलने वाली है। 5-6 robots already there in Punjab, and this Cori robot is the only one in North India till now. पंजाब में टोटल नंबर तो नहीं बता सकते ऐसे कितना। हाँ जी, वी कैन नॉट से द नंबर्स कि कितने, ऐसे सारे सबका नंबर नहीं बता सकते ना कि कितने हो रहे हैं। खर्च में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, नियर अबाउट 50,000 एक जॉइंट का फर्क है, सिंगल जॉइंट का 50,000, दोनों साइड का नियर अबाउट 1 लाख फर्क है। लेकिन वो कॉस्ट को भी अगर ऐसे देखा जाए कि रोबोटिक एक्यूरेसी जब आती है, रोबोट के साथ जब हम इतना एक्यूरेट करते हैं तो पेशेंट के वो जॉइंट की लाइफ भी बढ़ जाती है, तो उसको प्रॉबेबली रिवीजन नी रिप्लेसमेंट की 20 साल बाद 25 साल बाद भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो इसलिए वो भी एक तरह से कॉस्ट फैक्टर कम हो गया। जो ह्यूमन एरर है जब कम हो गया, जो आउटलायर्स हैं वो कम हो गए, तो उसमें जॉइंट की लाइफ बढ़ गई और पेशेंट की एक तरह से लॉन्ग टर्म देखा जाए तो कॉस्ट बची है, क्योंकि रिवीजन नी रिप्लेसमेंट इज वेरी कॉस्टली। यानी कि पेशेंट को बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, वो पेशेंट पहले दिन से ही करने लगता है। पहले दिन से पेशेंट अपने आप सेल्फ केयर कर सकता है, बाथरूम जाना, टॉयलेट जाना, उसके लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन जब सेकंड डे या मैक्सिमम थर्ड डे जब पेशेंट घर जाता है, तब धीरे धीरे 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। लेकिन विद इन 2 वीक्स पे जब हम सूजन रिमूव करते हैं तब तक ऑलमोस्ट बिना सहारे के चलने लगता है और सीढ़ियाँ भी चढ़ने लगता है, और किचन में खड़े होके लेडीज थोड़ा चाय वगैरह बना सकती हैं। लेकिन प्रॉपरली काम करने में ऑब्वियसली उसमें 1 से 1.5 महीना लगता है। जो ह्यूमन बॉडी जैसे हील होना है वो वैसे ही होना है, लेकिन रिकवरी डेफिनेटली मैनुअल से बहुत फास्ट है। जो इस प्रॉब्लम का भी इंसिडेंस लेडीज से, ये जेनेटिक रीजन है, वी कैन नॉट बी वेरी श्योर अबाउट एनी पर्टिकुलर रीजन, दिस इज द जेनेटिक रीजन। लेडीज में जेंट्स से ज़्यादा होता है, दिस इज मेंशन्ड इन आवर लिटरेचर, इन आवर बुक्स। एंड इसमें एक और एडवांटेज जो बताना रह गया कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में हम काइनेमेटिक नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। काइनेमेटिक नेचुरल नी रिप्लेसमेंट का एक टेक्निक है जो रिसेंट एडवांसेस में आता है। उसमें बेसिकली हम जो हमारे नॉर्मल नेचुरल घुटने के जो एंगल्स हैं उसको रिटेन कर सकते हैं। मैनुअल उसके इंस्ट्रूमेंट्स आते ही नहीं है, मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया फॉर काइनेमेटिक नेचुरल नी रिप्लेसमेंट।
वो सिर्फ रोबोटिक के साथ ही पॉसिबल है। और रोबोटिक्स में हम जब नेचुरल एंगल्स मेंटेन करते हैं तो उससे पेशेंट को वो ऑड फीलिंग नहीं आती कि घुटना बदलने के बाद कुछ अलग सा महसूस नहीं होता, उसको नेचुरल फीलिंग आती है और उसमें भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बहुत कम हो जाती है और रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। इसमें खाने पीने का परहेज भी चली नहीं, खाना ज़्यादा नहीं। ट्रीटमेंट में के ऑपरेशन के बाद या पहले नहीं एडवाइस करते हैं, लेकिन डेफिनेटली वेट जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वेट ज़्यादा जिसका प्रॉब्लम है, मान लो नी रिप्लेसमेंट की नहीं जरूरत, उनको भी हम वेट लॉस कहते हैं, ठीक है। जिसका नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उनको भी यही समझाया जाता है कि अगर आप वेट लॉस करोगे तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। आइडियल वो- वेट कितना होना चाहिए? आइडियल BMI जो है नियर अबाउट 25 होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स। वेट आइडियल जो है वो हाइट के हिसाब से होता है, ठीक है, वो नियर अबाउट 25 होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो ओबेसिटी है, ओबेसिटी के कारण जिसको प्रॉब्लम है वो भी बढ़ती है, और अगर नी रिप्लेसमेंट किया है तो उसकी भी लाइफ कम हो जाती है। ये चाहे मैनुअल किया हो चाहे चाहे- दोनों ऑपरेशन के वेट का ख्याल रखने पड़ेगा। हाँ, वो जो प्रिंसिपल्स हैं नी रिप्लेसमेंट के वो सेम रहेंगे। वो रोबोट उसमें कुछ नहीं करने वाला है, वेट तो खुद ही कम करना पड़ेगा। ना डॉक्टर ने ना रोबोट ने कोई जादू नहीं करना है, वो अपनी लाइफ के लिए हमें खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमें ठीक होना है, तो वी शुड डू सो। शर्दी च हम सेल्फी में अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी दिस इज टुडे इज द स्टार्टिंग डे एंड बेसिकली जो ये रोबोट है दिस इज अ पोर्टेबल रोबोट, ठीक है। वी एज अनहद रोबोटिक्स वी आर डूइंग रूटीनली डेली वी आर डूइंग रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट इन लुधियाना, ठीक है। नाउ वी हैव गॉट एसोसिएशन विद डॉक्टर गगनदीप, डॉक्टर विक्रम शाह शेल्बी हॉस्पिटल, ठीक है, एंड वी विल बी कमिंग टू चंडीगढ़ फॉर 2 to 3 days in a month, like first or third Saturday, and we will bring our robot, और जो पेशेंट्स उस टाइम पे बुक होंगे, फिक्स होगी डेट्स, उनको ऑपरेट करके हम जाएंगे। प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए ऑलरेडी शेल्बी की टीम एंड डॉक्टर गगन इज क्वाइट एक्सपीरियंस विद दैट। सर्जरीज करेंगे एंड नेक्स्ट डे यू कैन गो बैक, सो इट इज अ पोर्टेबल रोबोट। सर्जरी कराना डॉक्टर मौजूद हो के या अपने आप? नहीं, वही आपको उससे पहले भी बताया कि ऐसा नहीं है कि वो खुद ही सर्जरी, वो सिर्फ उसमें डेटा फिक्स होगा। ऑपरेट अभी भी सर्जन ने ही करना है, बट जो बोथ ऑफ अस विल बी ऑपरेटिंग, उसमें ये जो है हमने कंप्यूटर में डेटा फिट करना है कि इस पेशेंट की हड्डी कितनी घिसी हुई है, इतना ढीलापन है, और इस तरह का फिर वो कंप्यूटर कैलकुलेट करके बताएगा कि इसकी हड्डी इतनी घिसी है तो कितना ही मिलीमीटर कट लेगी और इतने ही मिलीमीटर का इम्प्लांट इसमें डलना चाहिए। फिजियो है, मेडिकेशंस है, और जो इम्प्लांट है, इम्प्लांट हम सिर्फ US FDA अप्रूव्ड इम्प्लांट यूज करते हैं, जिनकी लाइफ अराउंड 25 से 30 साल होती है। और ये जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, नॉर्मली जो ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का खर्चा दोनों घुटनों का रफली अराउंड 3,60,000 के आसपास है किसी भी स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में, और रोबोटिक का जो खर्चा है दैट इज अराउंड 4,80,000, रफली 1 लाख के आसपास का जो खर्चा है मशीन की जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट। सर का जी सर, ठीक, प्लीज। बट अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो आइडियली अगर somebody who is around 60-65 की एज के आसपास है तो उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए, अननेसेसरी सीढ़ियाँ अननेसेसरी अवॉइड करना चाहिए, और पैरों के बल बैठना, जैसे इंडियन टॉयलेट सिस्टम है जो उसको अवॉइड करना चाहिए। वो भी तब अगर उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। सम हेल्दी अडल्ट हु इज डूइंग एवरीथिंग, उनको इस चीज़ में भी कोई रोक टोक नहीं है। और अगर ये दिक्कत बढ़ जाती है फिर हम थोड़ा बहुत जो आपने बोला कि सिकाई करना, परहेज रखना, फिजियोथेरेपी कराना, 90% लोगों को उससे आराम आ जाता है। फिर भी नहीं आराम आता, उसके बाद आइडियली किसी को अपने नियर बाय डॉक्टर को दिखा के एक एक्सरे कराना चाहिए, और फिर उस तरह की जो प्रॉब्लम है, जिस स्टेज में है वो बीमारी, उस हिसाब का इलाज। तो नहीं, आयुष्मान भारत में सर नहीं है वो। आयुष्मान भारत जो है मेनली सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अप्लाई होती है, और उसमें जो कॉस्ट मिलती है उसमें इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई भी हॉस्पिटल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, इवन मैनुअल भी बहुत लोग नहीं करते हैं, बिकॉज कॉस्ट जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत मिनिमम है। यस, जो ऑनेस्टली बात है जी।